दोस्तों आज हम एक बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कॉमनली बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है। एज जिनकी ज्यादा है उनको भी हो रही है, जो कम एज के लोग हैं उनको भी हो रही है और इनफैक्ट इस बीमारी का शिकार डॉक्टर्स भी हो रहे हैं। तो आपके माइंड में क्या आया? सबसे पहले क्या बीमारी हो सकती है? यस, वेरिकोज वेन्स की। वेरिकोज वेन्स इतना तेजी से फैलता जा रहा है कि हर किसी को बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम होने लगी है। और मोस्टली ये प्रॉब्लम किन लोगों को होती है? जैसे कि जो टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, साथ में जिनका स्टैंडिंग जॉब है या जिनका सिटिंग जॉब है, यानी आपका जो बॉडी पोस्चर है उसमें आपके पैर कंटिन्यूस लटके हुए हैं या फिर आप एक पोजीशन में खड़े हुए हैं, या आपकी सेल्स की जॉब है। तो ऐसे लोगों को, डॉक्टर्स भी इनफैक्ट उनका भी बहुत देर का स्टैंडिंग जॉब होता है या फिर वो बैठे रहते हैं पैर लटकाकर एक पोजीशन में, तो इस तरीके से उनको वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाती है। वेरिकोज वेन्स है क्या? बेसिकली जब आपका जो ब्लड है वो पैरों में जाता है और उसे वापस हार्ट की तरफ आने के लिए कुछ मैकेनिज्म यूज होता है, और जब वो मैकेनिज्म सपोर्ट करते हैं तो आपके ब्लड जो है उसमें वॉवल्स होते हैं जो जब खून को ऊपर की तरफ जाता है तो उसे नीचे आने नहीं देते। पर जब ये वॉवल्स में थोड़ी सूजन हो जाती है या स्ट्रेस आ जाता है तो वो ढंग से काम नहीं कर पाते, ट्विस्ट हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में वेरिकोज वेन्स उसे कहा जाता है। ये थोड़ा ब्लू कलर या पर्पलिश कलर का होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आज उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सारी रीजन जिसको आपने अपनी लाइफ से चेंज करना है, चीजों को हटाना है, और उसके बाद बताऊंगी कुछ ऐसे ही सोल्यूशन। अगर आप उनको अच्छे से ढंग से सुनकर फॉलो करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो पाएगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और जमकर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। पॉइंट 1, और वो है वेट। यस, जिन लोगों का भी बॉडी वेट ज्यादा है तो उनको कोई भी काम करने में एफर्ट लगता है, और जब हमारी वॉल्स पर ज्यादा एफर्ट पड़ता है तो वो डैमेज हो जाती है या उनमें स्वेलिंग आ जाती है या स्ट्रेस आ जाता है। इस रीजन से जो हमारा वहाँ की नसें हैं वो फूल जाती हैं, और फूलने को हम आपको पता ही है क्या कहते हैं, वेरिकोज वेन्स का रूप ले लेती हैं। तो इसका जो प्राइमरी रीजन है वो है वेट। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे सबसे बड़े रीजन की। सेकंड इसका बहुत बड़ा रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब आपका एक जगह बैठे रहना या फिर एक जगह खड़े रहना। अब आप खुद सोचें कि जब आप एक जगह एक पोस्चर में अपनी बॉडी को सारा दिन रखेंगे, सपोज आपका सिटिंग जॉब है, आपके पैर बिल्कुल लटके रहते हैं पूरा दिन, आप ऊपर नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली ऑफिस में, या आप हाउसवाइफ है तो आप पूरा दिन किचन में खड़े हुए हैं, या टीचर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या फिर सेल्स का जॉब करते हैं, तो कंटिन्यूस आपकी बॉडी एक ही पोजीशन पर है, बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही है, तो आपके जितनी भी मसल्स हैं उसमें ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं होगा। ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं होगा तो आपके पैरों में सूजन आने लगेगी, आपकी जो नसें हैं वो डैमेज होगी, और वहाँ पे आपका जो खून एक जगह पर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और आपकी नसें फूलनी शुरू हो जाएंगी, यानी वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाएगी। और थर्ड इसका सबसे बड़ा रीजन है जेनेटिक। मान लीजिए आपके पिताजी को था, दादाजी को था, तो आपको भी हो सकता है। इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट आप कुछ ऐसे आसान टिप्स जो मैं आपको बताऊंगी वो आप जरूर कर सकते हैं ताकि आपको इससे आराम मिले। नेक्स्ट हमारा रीजन है हॉर्मोन्स, और ये पर्टिकुलरली वुमेन के लिए होता है। मान लीजिए कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी है। हार्मोन चेंज की वजह से क्या होता है, खासकर महिलाओं में, या किचन में जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं खाना बनाने के लिए, काफी सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप एक स्टैंडिंग पोजीशन में है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका बॉडी पोस्चर सेम रहता है, आप अपनी बॉडी की कभी भी मालिश नहीं करते, आप अपनी मसल्स को कभी भी रिलैक्स करने का ट्राई नहीं करवाते, कोई योग आसन नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो इसकी वजह से भी आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। फिफ्थ इसका सबसे बड़ा रीजन है एज। यस, उम्र के साथ साथ आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं, यानी आपके जो खून की नसें हैं वो वीक होने लगती है, विच इज वेरी नेचुरल। बट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप उन्हें हेल्दी रख सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, कि आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, ऐसे कुछ आसन बताने वाली हूँ जो आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या से दूर रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने काफ रेस करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मुझे करते हुए। इस तरीके से आपने पैरों के पंजों को ऊपर उठाना है और कुछ देर के लिए होल्ड करना है। आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, देन उसके बाद डाउन करेंगे। ऐसा कम से कम आपने 20 बार करना है। जब इस तरीके से हम करते हैं तो इससे क्या होता है, पूरा जो ब्लड का फ्लो है वहाँ पर आपका आ जाता है, आपकी जो नसों में सूजन है वो खत्म हो जाती है, ब्लड जो जम चुका है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं उनको हमने रिलैक्स पोजीशन में लेकर आ रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
है। अब बारी आती है सेकंड आसन की। सेकंड आसन में आपने क्या करना है, आपने वॉल के साथ सपोर्ट लेके ले जाना है और अपने पैरों को जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऐसे पैरों को आपने ऊपर रखना है। स्टार्टिंग में इस पोजीशन को आपने 5 मिनट के लिए होल्ड करना है और ग्रेजुअली आपको इसको लेके जाना है 15 मिनट 30 मिनट के लिए, ठीक है। धीरे धीरे जितना आप होल्ड कर सकते हैं और आपको कम से कम 20 से 30 दफा इसे रिपीट करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जिनको भी बीपी की समस्या है वो इस चीज को नहीं करेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो जान लीजिए। जब इस तरीके से हम काफ को स्ट्रेच करते हैं या इस तरीके से वॉल का सपोर्ट लेके पैरों को ऊपर करते हैं तो इससे जो खून का दौरा है वो आपके दिल तक ठीक से पहुंच पाता है। ग्रेविटी की वजह से सारा जो ब्लड है वो आपके दिल की तरफ यानी ऊपर अपर बॉडी के साइड आने लगता है और जब आपका हार्ट ठीक से पंप करता है तो वो सारी ब्लड वेसल्स को ओपन कर देता है, यानी आपके पूरे शरीर में खून का दौरा अच्छे से होता है, आपकी मसल को स्ट्रेंथन बनाता है, ताकत देता है, ठीक है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होंगी और जितना भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, जो भी आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। अब इस चीज का आपने ध्यान रखना है, मैंने बताया कि जिनको बीपी है उनको नहीं करना है, अदरवाइज आप कर सकते हैं। खाना खा रखा है तो 2-3 घंटे बाद करें, नहीं तो खाली पेट आप इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइकिलिंग। यस, साइकिलिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैठे हुए, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं वीडियो में। साइकिलिंग करने से क्या होता है, पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आपके पैरों से लेकर आपकी नसें जो ब्लॉक हो गई हैं वो सारी खुल जाती हैं और आपका पूरे शरीर में खून का दौरा अच्छे से हो पाता है, जिससे कि जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन्स की वो धीरे धीरे कंप्लीटली रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो आपको इसको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पर करना है। जो भी चीजें मैंने आपको आज बताई हैं 3 आसन, ये तीनों के तीनों आसन आपको रेगुलर बेसिस पे करने हैं, तभी आपको आराम मिलेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है वॉक। यस, अगर आप वॉक कर सकते हैं और जितना ज्यादा कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम अपने पैरों को चलाना स्टार्ट करते हैं तो इससे आपके ऑटोमेटिकली खून का दौरा जो है आपके पूरे शरीर में बहुत अच्छे से होता है। आपकी जो नसें में गांठें बन गई हैं, आपकी नसें बहुत ज्यादा सूज गई हैं, जो वेरिकोज वेन्स बहुत ज्यादा काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है, मतलब आप उठ भी नहीं पाते, बैठ भी नहीं पाते, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग है और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना हो तो डेफिनेटली मेरे इन सारी चीजों को फॉलो जरूर करें, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इनफैक्ट एक्सरसाइज करना ना सिर्फ आपकी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करता है बल्कि आप एज भी ग्रेसफुली करते हैं। आपने नोटिस करा होगा, आपकी एज के बहुत सारे लोग आपसे बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं और आपकी एज के लोग आपसे कहीं ज्यादा छोटे लगते हैं। तो बेसिकली अगर हम अपनी बॉडी को जितना फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे शरीर में खून का दौरा अच्छे से होता है और हमारी एजिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, हम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। तो ये सब चीजें आपने फॉलो करनी है। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट द लीस्ट, ये है कि आपने रोजाना नहाने से पहले सरसों का तेल लेना है और अपने पूरे पैरों में अच्छे से मालिश करनी है, स्पेशली अपने पैरों के तलवों में। जो तलवे होते हैं अगर आप उन पे सरसों के तेल से मालिश करते हैं तो वो पूरी नसें आपके शरीर से कनेक्टेड होती हैं, जिससे कि आपकी पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है शरीर में बहुत अच्छे से हो पाता है। आपका जो पूरा मसल है वो चार्ज हो जाता है और आपके पैरों का दर्द हो, चाहे टखनों का सूजन हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगती है। मेरा चैलेंज है आप इसे करके देखें, 1 महीने बाद आप मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे कि ईशा तुमने बहुत ही अजब और गजब सा नुस्खा बताया है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जब आप सोते हैं तो पैरों के नीचे यानी जो आपकी काफ मसल है उनके नीचे तकिया रख के सोना स्टार्ट करें, जिससे कि जो ब्लड का फ्लो है वो आपके पूरे शरीर में ठीक से होगा और वहाँ की जो सूजन है वो चली जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी ईशा को ऐसे ही प्यार देते रहे। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।